नमस्ते। आज का हमारा पाठ है कक्षा 7 के लिए। यह कक्षा 7 की पुस्तक दुर्वा से लिया गया है और इस पाठ का शीर्षक है चिड़िया और चुरुंगुन। यह दुर्वा का पहला पाठ है और इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। यह कविता बच्चन जी ने लिखी है और इस कविता में बच्चन जी ने चिड़िया के बच्चे की बाल सुलभ जिज्ञासा का वर्णन किया है कि जब वह छोटा सा होता है कि कैसी कैसी जिज्ञासाएं, कैसी कैसी बातें उसके मन में आती है, वही सब यहाँ पर उन्होंने बताया है। छोटा सा चूजा उड़ने आकाश में उड़ना चाहता है जैसे उसकी माँ उड़ती है। वह पूरी दुनिया को देखना चाहता है। फिर वह अपनी माँ से बार बार पूछता है कि क्या उसे उड़ना आ गया है। एक डाली से दूसरी डाली पर जाता है, फूलों को देखता है, कलियों को देखता है, इस दुनिया को समझने की कोशिश करता है और मौज मस्ती के लिए उसके साथी उसका रास्ता देख रहे होते हैं। फिर वह अपनी माँ से अपने सवालों को दोहराता है कि क्या उसे उड़ना आ गया है, लेकिन हर बार उसकी माँ यही कहती है कि नहीं, तुम्हें अभी उड़ना नहीं आया है, तुम्हें सिर्फ भ्रम हुआ है कि तुम्हें उड़ना आ गया है। अब चुरगन जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भी जा रहा है, लेकिन अभी भी उसे ठीक से उड़ना नहीं आया। चुरगन को ऐसा लगता है कि दूर क्षितिज आकाश जो है उसको अपनी तरफ बुला रहा है और कोई शक्ति उससे कह रही है, उसके अंदर की अंतरात्मा की शक्ति उससे कह रही है कि जोर लगाकर तू उड़ जा। इस बार वह अपनी माँ से पूछता है कि क्या उसे उड़ना आ गया है, तो उसकी माँ का जवाब अलग से होता है और उसे कहती है कि हाँ, अब तुम उड़ सकते हो। तो ये थे इस कविता का सारांश। तो आइए अब पढ़ते हैं कविता चिड़िया और चुरुंगुन। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डालें देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल, करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। पात का अर्थ होता है पत्ते। तो नन्हा सा चूजा आकाश में उड़ना चाहता है ताकि वह पूरी दुनिया देख सके और उसके बारे में जान सके। तो उस चूजे का ही नाम है यहाँ पर चुरुंगुन। चुरुंगुन घोंसले से बाहर निकलता है। छोड़ घोंसला बाहर आया, अपने घोंसले को छोड़कर बाहर आता है और वह पत्ते देखता है, पेड़ के पत्तों को देखता है, उसकी डालियों को देखता है। और जब पत्ते आपस में सरसराते हैं और जब वह पत्तों की सरसराहट सुनता है, और सुनी जो पत्ते हिलमिल, करते हैं आपस में बात। जब वह पत्तों को हिलते डुलते देखता है, उनकी सरसराहट सुनता है, तो उसे ऐसे लगता है कि ये पत्ते जो हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। तब वह अपनी माँ से पूछता है कि क्या माँ, मुझे उड़ना आ गया है। उसे लगता है कि उसे उड़ना आ गया है। तो वह अपनी माँ से प्रश्न करता है कि क्या उसे उड़ना आ गया है। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं, तुम्हें अभी उड़ना नहीं आया है, तुम अभी छोटे हो, यह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है कि तुम्हें उड़ना आ गया है। अगली पंक्तियां। डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। तो चुरुंगुन एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता है, फुदकता रहता है और फूलों और कलियों को देखता है। जब वह पेड़ के नीचे झांकता है, फुनगी होता है पेड़ के सबसे ऊपर का भाग, जब वह पेड़ के वहां बैठता है, फुनगी पर बैठता है, पेड़ की सबसे ऊंचे भाग पर बैठता है और वह नीचे देखता है, तो उसे जड़ों के बारे में पता चलता है। नीचे झुककर जाना मूल। जब वह नीचे झांकता है तो उसे मूल का अर्थ होता है जड़े, तो उसे पेड़ की जड़ों के बारे में पता चलता है। तो उसे फिर लगता है कि इसको उड़ना आ गया है क्योंकि वह इतने ऊपर पहुंच गया। जब वह फिर से अपनी माँ से पूछता है कि क्या उसे उड़ना आ गया है, तो उसकी माँ फिर उसे वही जवाब देती है कि नहीं चुरुंगुन, ये तुम्हारा भ्रम है, अभी तुम्हें उड़ना नहीं आया है। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, गाने खाने के सब साथी, देख रहे हैं मेरी बाट। माँ क्या तुझको उड़ना भाया, माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया।
तो चुरुंगन छोटा सा बच्चा, चिड़िया का चूजा, अपने आसपास की दुनिया को जानने और समझने के क्रम में वह कुछ फलों को खाता है तो कुछ को नीचे गिरा देता है। तो इस तरह से करते हुए वह उसे कच्चे और पक्के फलों की पहचान हो जाती है। उसे लगता है कि मौज मस्ती के लिए उसके साथी जो है उसकी रास्ता देख रहे हैं। बाट का अर्थ होता है रास्ता देखना, इंतजार करना, देख रहे हैं मेरी बाट। वो कहता है कि मेरे जो साथी हैं, मेरे साथ खेलना चाहते हैं, मौज मस्ती करना चाहते हैं, वो मेरे रास्ता देख रहे हैं और वह उनसे खेलना चाहता है। तो अपनी माँ से अपना सवाल फिर दोहराता है, माँ क्या मुझको उड़ना आया? कि माँ क्या मुझे उड़ना आ गया है? लेकिन उसकी माँ से उसको फिर वही जवाब मिलता है कि नहीं चुरुंगुन, तुम्हें अभी उड़ना नहीं आया है, अभी तुम्हारे उड़ने में देर लगेगी, अभी तुम उड़ नहीं सकते, ये केवल तुम्हारे मन का भ्रम है कि तुम्हें उड़ना आ गया है। उस तरु से इस तरु पर आता जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो, चुन लाता हूँ ठोर ठठोर। चुन लाता हूँ ठोर ठठोर, माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। अब जो है वो छोटा सा चूजा थोड़ा बड़ा हो चुका होता है। अब वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने लगता है। एक पेड़ से उड़ता है, दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। कभी वह नीचे धरती पर आ जाता है और दाना चुगने लगता है। लेकिन अभी भी उसकी माँ उससे यही कहती है कि उसे ठीक से उड़ना नहीं आया। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है उड़ जा परमार। माँ क्या मुझको उड़ना आया। फिर चुरुंगन को ऐसा लगता है कि यह नीला आकाश, अज्ञात जिसको जाना ना गया हो, अनंत आकाश की जिसकी सीमा ना हो, नीला आकाश उसे लगातार बुला रहा है। उसको ऐसा लगता है कि यह आसमान, गगन का अर्थ होता है आसमान, अनिवार्य का अर्थ है लगातार, कि यह आकाश, नीला आसमान उसको लगातार पुकार रहा है और उसके अंदर की शक्ति उससे कह रही है, उसके अंदर कोई शक्ति है जो उससे कह रही है कि जोर लगा के उड़ जा और पंख फड़फड़ाते हुए बस उड़ता ही चला जाए वो। इस बार जब वह अपनी माँ से पूछता है कि क्या उसे उड़ना आ गया है, तो उसकी माँ कहती है आज सुफल है तेरे डेने, डेने का अर्थ होता है पंख, आज सुफल है तेरी काया, कि आज उसे हर बार से विपरीत जवाब मिलता है। और उसकी माँ उसे कहती है कि हाँ, आज उसके शरीर में शक्ति आ चुकी है और उसके डेने, पंख इतने मजबूत हो गए हैं कि वह उड़ने का पूरा आनंद ले सकता है। इस तरह अब वह खुले आकाश में उड़कर अपनी इच्छा पूरी कर सकता है। तो ये थी इस कविता की पंक्तियों की व्याख्या जो अभी मैंने आपको बताई। धन्यवाद। इसके बाद इसके हम प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे, वो भी अगली वीडियो में।